नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत आप सभी का विपुल एजुकेशन चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 11 की बुक आजादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 का पार्ट पहला जो पार्ट है जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल, ये हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज ये प्रारंभिक वीडियो है। हो सकता है वीडियो छोटा हो लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरी क्लासेज में इस बार ये पूरी किताब में आपको व्हाइट बोर्ड पर नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा सा सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, चार्ल्स मेडको एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने एक कथन कहा है, उसने कहा था कि ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। यानी क्या कहा कि जो ग्रामों की व्यवस्था है वो क्या छोटे छोटे गणतंत्र है। यानी जैसे हमारा भारत अभी गणतंत्र है, उसके लिए उसने उस टाइम कह दिया था कि ये व्यवस्था क्या है, छोटे छोटे गणतंत्रों में बटी हुई है। अपनी जरूरत की सारी चीजें प्राप्त इन्हें यहां से प्राप्त होती है। यानी उस समय जो है गांव के जो लोग थे उन्हें अपनी सारी जरूरतें वहीं से मिल जाती थी। यानी किसी और पर या दूसरे राज्य पर या दूसरे शहरों पर वो निर्भर नहीं थे। वो आपस में वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करके भी अपना काम निकालते थे। अब देखो, और विदेशी संबंधों से मुक्त थे। यानी उन्हें विदेशियों पर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं थे। उस समय कुछ भी स्थायी न होकर भी अमर थे। यानी कुछ और चीज स्थायी न हो, ग्राम व्यवस्था उस समय भी स्थायी थी। शासक बदलते गए, यानी उस समय के जो शासनकाल थे अलग अलग शासक बनते रहे लेकिन ग्राम समाज हमेशा यथापूर्व चलता रहा। ये चार्ल्स मेडकोफ ने कहा है उस समय की ग्रामीण व्यवस्था के लिए। देखो, अंग्रेजों ने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। यानी जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने अपने देश में जो भी जागीरदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था, और आधुनिक मध्यम वर्ग का निर्माण किया। यानी जो आधुनिक मध्यम वर्ग था उसका उन्होंने निर्माण किया। अंग्रेजों ने भारतीय आर्थिक आधार को नष्ट किया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था थी उसको नष्ट किए बिना, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम पुरातन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको नष्ट नहीं करेंगे तो हम भारतीयों को उपनिवेशवाद यानी गुलामी के अंदर नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, भारतीय जो भी उद्योग धंधे थे, प्राचीन उद्योग धंधे थे, उनको नष्ट करना उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। अब देखो, 16वीं शताब्दी तक भारत संपन्न था। यानी 16वीं शताब्दी तक जब देखें तो उस समय तक भारत बहुत धन वैभव सब चीजों से संपन्न था। जैसे कहते हैं सोने की चिड़िया था। इससे प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत व्यापार करने के लिए आए। यानी जितने भी जो विदेशी यूरोप के देश थे, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, डच हो, ये सब के सब जो है ये भारत में आते हैं व्यापार से। इसी में देखो, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने भारत में व्यापार करने के लिए जो है अधिकार पत्र दे दिया। यानी जो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसको ये अधिकार पत्र दे दिया कि आप भारत में जाकर व्यापार करो। उसी समय 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई। यानी ये सब के सब जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो आज इतनी छोटी क्लास रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ चीज समझ में नहीं है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।